हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम 45 दिन में, ये वीडियो जो आज मैं बनाने वाला हूँ ये आज के लिए नहीं है, ये हमारे कल की जानकारी के लिए है। हम कल जैसे ही नया साल शुरू होगा हम भी एक नई दौड़ में लग जाएंगे। वो दौड़ हमारी क्या है कि हम 45 दिन बचेंगे हमारे पास कल से। तो 45 दिन में हम छत्तीसगढ़ की जुडिशरी कैसे क्रैक करें, छत्तीसगढ़ सिविल जज कैसे क्वालिफाई करें। तो छत्तीसगढ़ सिविल जज क्वालिफाई करने के लिए हम देखते हैं कि हम 45 दिन में अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, कैसे किस सब्जेक्ट को कितना समय देंगे, किस सब्जेक्ट के लिए कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ओटी कितनी लगाएंगे, ये सब हम बात करेंगे। और कल से हम रेगुलर छत्तीसगढ़ के लिए 45 दिन पढ़ाई करेंगे। हम बात करते हैं कि हम कैसे, यदि आप विधान लॉ जुडिशियल क्लासेस से जुड़े हैं और जुड़े रहते हैं और छत्तीसगढ़ की तैयारी हमारे साथ करते हैं तो हम किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की तैयारी करेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से एक्ट हैं। 15 एक्ट हैं, आप सभी को पता है, मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया था। उसके बाद आज हम देखेंगे किस एक्ट में कितनी धाराएं हैं और हम किस एक्ट को कितने दिन तैयार करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन पेनल कोड। आईपीसी में 511 धाराएं हैं। एक बार मैं धाराएं बता देता हूं आपको किस एक्ट में कितनी है, उसके बाद बताता हूं कि कैसे आपको किस एक्ट को कितना समय देना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन पेनल कोड की, जिसमें 511 धाराएं हैं। उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें 484 धाराएं हैं। सिविल प्रोसीजर कोड, जिसमें 158 धाराएं हैं, 51 आदेश हैं। हमें धाराएं तो पूरी पढ़ना है, 158 धाराएं पढ़ना है। आदेश कुछ हम देख लेंगे, जो भी आदेश में जितना भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो ही केवल पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य टारगेट है कि किसी भी कीमत पर छत्तीसगढ़ का पेपर क्रैक करना। अपन को प्रीलिम्स में सिलेक्ट होना है, ना कि अपन को पूरी सीपीसी पढ़ना है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पूरी आईपीसी पढ़ना है। क्योंकि अभी समय नहीं है, 45 दिन में हम सारा नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हम वो सब पढ़ेंगे जितना पेपर में जरूरी है, जितना प्रीलिम्स में जरूरी है। तो आप सभी को हम लोग 45 दिन में केवल वही बातें डिस्कस करेंगे, वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आना है और जो आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला इंडियन एविडेंस एक्ट। 167 धाराएं हैं, हम सारा पढ़ेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान है, बहुत बड़ा है और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसमें से केवल इंपोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, लेटेस्ट इसके जजमेंट पढ़ेंगे कि कौन कौन से लेटेस्ट जजमेंट आए हैं, लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें 137 धाराएं हैं, 137 धाराएं हैं, ये हम सारा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से हम सारे डिस्कस करेंगे। इसके बाद लिमिटेशन एक्ट है। लिमिटेशन एक्ट में 31 धाराएं हैं, 31 धाराएं हैं लिमिटेशन एक्ट में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 41 धाराएं हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 238 धाराएं हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें केवल हम आईएमपी सेक्शंस पढ़ेंगे, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखें कोर्ट फीस एक्ट। कोर्ट फीस एक्ट में 36 धाराएं हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट 93 धाराएं, 93 धाराएं हैं। छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट में 69 धाराएं हैं, 69 धाराएं हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट 264 धाराएं हैं और छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 14 धाराएं हैं। ध्यान रखना है, ये तो केवल हमने देखा कि किस एक्ट में कितनी धाराएं हैं। अब आगे हम ये देखेंगे कि हमें किस एक्ट को मेजर लेके चलना है, कौन कौन से एक्ट माइनर में हैं और कौन कौन से एक्ट ऐसे हैं जिनमें हमें केवल आईएमपी पढ़ के जाना है। चलिए हम देखते हैं, हमारे पास 45 डेज हैं। 45 डेज में हम 30 डेज को ऐसे निकालेंगे, मतलब अलग करते हैं कि 30 दिन में हम सारे मेजर पढ़ेंगे। मेजर में हमारा सबसे पहले आईपीसी आ जाएगा, सीआरपीसी भी हमारा मेजर है, 484 धाराएं हैं, इसको भी आईपीसी को 5 दिन देंगे, 5 दिन पढ़ेंगे। 5 दिन हम पढ़ेंगे सीआरपीसी, 5 ही दिन हम देंगे सीपीसी को। ठीक है,
और 5 दिन हम देंगे इंडियन एविडेंस एक्ट को। एविडेंस एक्ट में धाराएं भले ही कम हैं, 167 धाराएं हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी सेक्शंस हैं। सारे सेक्शंस पे बहुत से लॉ हैं और बहुत से सिद्धांत हैं, तो उन्हें भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो 5 ही दिन हम देंगे इंडियन एविडेंस एक्ट को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी 5 दिन लग जाएंगे। 5 दिन बहुत इजीली, वो तो कम ही पड़ जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे 5 दिन में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम कवर कर लें। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम टीपीए। टीपीए में भी बहुत से सिद्धांत हैं, निर्वाचन का सिद्धांत, बहुत दृश्यमान स्वामी, ये सब। तो हम इसको भी 5 दिन लेके चलते हैं। ठीक है, हो सकता है 5 दिन से कम लगे, लेकिन हम 5 दिन लेके चलेंगे। तो यदि हम देखें तो हमने 6 सब्जेक्ट को 5-5 दिन में डिवाइड कर दिया है। तो 6 पंचे 30 दिन तो हमारे गए साहब। 30 दिन तो हमारे चले गए मेजर एक्ट्स में। ठीक है, और ध्यान रखना कि ये जो अपन 30 दिन ले रहे हैं, ये विथ ओटी है। आप ओटी साथ में लगाएंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन हैं आप साथ में लगाएंगे इन्हीं 5 दिन में। ये नहीं है कि केवल सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो 5 दिन तो हमारी ये 30 दिन में हमारी ये 6 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तक। जब हमारे ये मेजर कंप्लीट हो जाएंगे तब हम देखेंगे कि माइनर एक्ट कौन कौन से हैं। तो माइनर एक्ट सबसे पहले तो हम देखेंगे, देखिए ये जैसे एसआरए बहुत ही टफ एक्ट है, बहुत ही कठिन है, लेकिन धाराएं कम है, 41 धाराएं। यदि आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आप आराम से कवर कर पाएंगे। तो एक दिन हम लेंगे लिमिटेशन एक्ट के लिए, एक दिन लेंगे हम एसआरए के लिए। ठीक है, इसके बाद एक दिन हम लेंगे छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के लिए, एक दिन ही देंगे। ठीक है, एक दिन देंगे हम छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल के लिए, एक दिन। ठीक है, और एक दिन देंगे हम कोर्ट फीस एक्ट के लिए, एक दिन। ठीक है, अब यदि हम देखें तो आपने लिमिटेशन, एसआरए, कोर्ट फीस एक्ट, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट और छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, ये पांचों जो माइनर एक्ट हैं, ये पांचों माइनर एक्ट हैं, ये हो जाएंगे आपके 5 दिन में कवर। ठीक है, तो आपके अभी टोटल कितने 35 दिन हो गए आपके पास। 10 दिन अभी भी बाकी हैं एग्जाम के लिए। 10 दिन में अपन बात करते हैं आपका एक बहुत, यदि 5 दिन हम और ले लें, अब ये तो हो गए 35 दिन, 5 दिन और देखें तो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये दोनों एक्ट बहुत ही बड़े तो नहीं बोल सकते हैं, 264 238 धाराएं हैं, लेकिन ये एक्ट ऐसे हैं कि आप एक बार रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएंगे। तो यदि हम मान लें कि इन 5 दिन जो अपने बचेंगे, 5 दिन, 35 दिन के बाद 5 दिन में हम ये कवर कर लेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट। अब बचे केवल 2 एक्ट, एक रजिस्ट्रेशन एक्ट और एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की आप चिंता छोड़ दीजिए, ये दोनों एक्ट के जो भी आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा। यहां हमने 40 दिन, क्या हो गया, 40 दिन में हमारे सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसको मैं पूरी क्लास में थोड़ा थोड़ा करके बीच में कवर करवाता जाऊंगा, आप इससे निश्चिंत रहिए। अब बचे हमारे पास 5 दिन। 5 दिन अभी भी हैं, देखिए 30 दिन में हमने मेजर निपटा लिए, 5 दिन में माइनर निपटा लिए, और 5 दिन में सेमी माइनर, सेमी मेजर बोल सकते हैं, 200 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को और छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट को। तो इसमें हमने निपटा लिए कौन से एक्ट, ये 5 दिन में 2 एक्ट। ठीक है, अब बचे अभी भी हमारे पास क्या है, 5 दिन। 5 दिन में हम एक बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे पूरे 15 के 15 एक्ट का। बिल्कुल 5 दिन हम हमारी क्लास लंबी कर लेंगे, ऐसा कि मैं यदि क्लास लाइव चलाऊंगा तो 2 घंटे की कर लेंगे, लेकिन 5 दिन में हम सारे एक्ट का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो यहां पूरे 45 दिन में आपका छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स का
सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग को और जो भी समस्याएं हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आपको जो भी जानकारी चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं बता दूंगा। और यदि आप लोग भी छत्तीसगढ़ का पेपर दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा। ठीक है, और कल से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 2022 आज का ये आखिरी साल, आज का भी आखिरी वीडियो है, साल का भी आखिरी वीडियो है। नए साल से हम नई दौड़ में भाग लेंगे। नए साल से हम तैयारी करेंगे छत्तीसगढ़ जुडिशरी की, और 45 दिन में हम क्रैक कर लेंगे। यदि आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, अच्छे से डेली क्लास लेते हैं और मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तो 45 दिन में अपन छत्तीसगढ़ जुडिशरी क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें कि इस बार पेपर निकालना है, अब और आलस नहीं करना है, हो गया बहुत आलस। अब इस बार तो हमें 2023 में तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना ही है, चाहे कुछ हो जाए। चलिए कमेंट में मुझे बताइए आपको और क्या क्या जानकारी चाहिए है, और कल से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।